हाँ अन्नू बताओ भाई, क्वेश्चन किए इस टाइप के इसमें एक दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। ठीक है, ये करके दिखाइयो, मैं बोल लिया भाई। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, छूटी हुई कंसेप्ट पे क्वेश्चन है भाई। उसने कहा चार संख्याओं में से पहली तीन का औसत 18 है। क्वेश्चन क्या है वो सुन लो भाई ध्यान से। चार संख्याओं में से पहली तीन का औसत 18 है। टोटल चार नंबर हैं। ये क्वेश्चन है आपका भाई। और ये क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें 11वां क्वेश्चन है टाइप 3 का। टाइप 3 का कौन सा है भाई? 11वां क्वेश्चन। चार संख्याओं में से पहली तीन का औसत 18 है। टोटल नंबर कितने हैं भाई? टोटल नंबर है चार। उनका एवरेज दिया नहीं अभी। अगर अभी के हिसाब से देखें क्वेश्चन पढ़ें तो उनका एवरेज हमें पता नहीं अभी। ठीक है, कुछ भी हो सके। लेकिन उसने कहा कि चार संख्याओं में से पहली तीन का औसत 18 है। तो जो फर्स्ट तीन है, ठीक है भाई, उनका जो एवरेज है वो कितना है? 18। पहली तीन का एवरेज कितना है? 18 है। तथा अंतिम तीन का 16 है। ठीक है, ये दूसरे कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, दो ओवर काउंट वाले पे देख लो, समझ लो इसे भी। ठीक है भाई, तथा अंतिम तीन का कितना है? 16। पहली तीन का तो 18 है, और जो अंतिम तीन है, लास्ट की तीन है, उनका कितना है भाई? 16। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो ये चार नंबर है आपके, 1 2 3 4। इसने क्या किया, टोटल तो चार नंबर थे, उनका एवरेज हमें पता नहीं अभी कितना है। इसने पहले तीन नंबर ले लिए भाई। पहले तीन का मतलब शुरुआत से चलेंगे 1 2 3, तो यहां से चले हम यहां तक पहुंच गए, तो ये हो गए पहले तीन। इसके बाद लास्ट के तीन, तो लास्ट के तीन यानी कि पीछे से चलेंगे। जब भी लास्ट का आएगा, अंतिम का आएगा, तो पीछे से चलेंगे 1 2 3, तो इधर से चलेंगे और यहां तक आप आ जाओगे। तो ये क्या है? लास्ट के तीन। ठीक है, अब पहले तीन हो गए और लास्ट के तीन हो गए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब आपने पहले तीन गिने 1 2 3, तो ये दोनों नंबर देखो यहाँ पे ध्यान से भाई, ये दोनों नंबर 1 2 3। और जब लास्ट में से गिना आपने 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये जो दोनों नंबर हैं देखो, अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 और 4, तो टोटल नंबर कितने हैं आपके? चार है नंबर। तो जो दूसरा और तीसरा नंबर है, जो दूसरी और तीसरी संख्याएं हैं, वो क्या है? दो बार काउंट हो गए। क्योंकि जब हमने पहले तीन को लिया और जब लास्ट के तीन को लिया, तो दोनों में दो बार काउंट हुए भाई। तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर एक तरीके से क्या है? दो बार काउंट हो चुके। ठीक है भाई, तो टोटल नंबर कितने बना दिए इसने भाई? 6 बना दिए। तीन और तीन 6। क्यों बना दिए 6? क्योंकि टोटल तो चार थे, जो दो बीच के थे वो दो बार गिन लिए। गिने तो एक बार जाते, लेकिन दो बार गिन लिए, तो टोटल चार थे, इन दो को दो बार गिन लिया, यानी कि दो एक्स्ट्रा होगा, तो 6 हो गए टोटल। ठीक है, अब कैसे निकाल लेंगे देखो इसे। अब उसने क्या क्या कहा, उसने देखो क्वेश्चन क्या पूछा, और एक क्वेश्चन और दिया उसने, मतलब एक तरीके से हिंट दिया। यदि अंतिम संख्या 19 हो, उसने कहा कि यदि अंतिम संख्या, लास्ट का जो नंबर है वो कितना है? 19 है। ये बात उसने अपने पे से दे दी कि अंतिम संख्या क्या है, लास्ट का जो नंबर है वो कितना है भाई? 19 है। अंतिम संख्या कितनी है? 19 है। ठीक है, ये हिंट दे रखा। और पूछा क्या आपसे, तो प्रथम संख्या क्या है? तब प्रथम संख्या पूछी क्या होगी? प्रथम संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखो इसको पहले बेसिक तरीके से समझो, बिल्कुल इसको जो है क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझो पहले। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें टोटल चार का एवरेज पता नहीं, तो टोटल चार का एवरेज हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लिया हमने अपनी। टोटल चार का एवरेज क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। ठीक है, अब यदि हम बात करें, देखो यहाँ पे कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को भाई। देखो तो टोटल चार है और चार का जो एवरेज है वो एक्स है। ठीक है, यदि हम यहां से क्या निकालना हो, टोटल सम निकालना हो, क्योंकि एवरेज बराबर आपने पढ़ा था
एवरेज बराबर क्या हो, टोटल सम बटे टोटल नंबर। यदि हमें क्या निकालना हो, टोटल सम निकालना हो, तो इसके बटे में एक मानेंगे, इसकी गुणा यहाँ पे, इसकी यहाँ पे। टोटल सम की गुणा एक में करोगे तो टोटल सम रहेगा। टोटल नंबर की गुणा एवरेज में करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल नंबर इंटू एवरेज। टोटल नंबर इंटू एवरेज। तो टोटल नंबर इंटू एवरेज हम क्या निकाल देंगे, टोटल सम निकाल देंगे। इन चार संख्याओं का कुल योग निकाल लेंगे। चार संख्याओं का कुल योग कैसे निकाल लेंगे, टोटल नंबर कितने हैं, चार है। एवरेज कितना है टोटल नंबर का, एक्स मान लिया हमने। तो टोटल योग कितना हो गया भाई, चार हो एक्स हो गया। टोटल योग जो है कितना हो गया, चार एक्स हो गया। ठीक है, टोटल योग कितना हो गया, चार एक्स। अब बताओ भाई, साफ दिखाई दे रहा अन्नू, बताओ भाई, साफ नहीं दिखाई दे रहा क्या, मैं थोड़ा हल्का सा जूम कर रहा, देखो। अब दिखाई दे रहा भाई साफ, हल्का सा जूम कर दिया मैंने। अब बताओ कैसा दिखाई दे रहा, अब साफ दिखाई दे रहा क्या भाई, ये बताओ। क्लियर लिख दो, क्लियर जल्दी से। अगर अच्छा दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा तो क्लियर लिख दो। ठीक है, अब साफ दिखाई दे रहा है क्या भाई, क्लियर लिख दो। ठीक है, जल्दी से, जल्दी से क्लियर लिख दो अगर साफ दिखाई दे रहा हो भाई। ठीक है, अब साफ दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, ठीक है भाई, देखो अब। ठीक है, तो टोटल जो सम हो गया वो कितना हो गया भाई, टोटल सम कितना हो गया, चार एक्स हो गया। हमने जो है चारों संख्याओं का कुल योग निकाल दिया। क्या निकाल दिया भाई, चारों संख्याओं का कुल योग निकाल दिया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, जो पहली तीन संख्याएं हैं उनका एवरेज 18 है, तो पहली तीन का हम क्या निकाल लेंगे, योग निकाल देंगे। पहली तीन का क्या निकाल देंगे, योग निकाल देंगे, टोटल सम निकाल देंगे। सूत्र वही लगेगा, टोटल सम बराबर टोटल नंबर इनटू एवरेज। तो कितने हैं ये, तीन है, और एवरेज कितना है, 18। तो टोटल नंबर तीन है और एवरेज 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, 36। अब ये 36 आया क्या, कि ये जो पहली तीन संख्याएं है ना, एक दो तीन, इनका जो मान है कुल वो कितना है आपका, 36 है। जो पहली तीन संख्याएं हैं उनका जो कुल मान है वो कितना है आपका, 36। इसका ये अर्थ है भाई। अब जो लास्ट के तीन है उनका भी योग निकाल देंगे। लास्ट के तीन इधर से गिनेंगे, एक दो तीन, तो ये इनका योग आ जाएगा निकल के। तो ये भी तीन है, और इनका एवरेज कितना है भाई, 16 है। इनका एवरेज कितना, एवरेज है 16। गुना कर दो, 16 दिया है 48। तो लास्ट की जो तीन है उनका योग कितना आया निकल के भाई, 48। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम। अब एक बात मुझे बताओ, यदि हम चारों संख्याओं का योग ले, वो तो कितना है, 4x। चारों संख्याओं का योग कितना है भाई, 4x। और एक हिंट और उसने दिया था कि जो लास्ट का नंबर है, अंतिम संख्या है, वो कितनी है, 19। लास्ट का नंबर है वो कितना है भाई, यानी कि जो नंबर है ना लास्ट का, जो चौथा नंबर है, इसका मान हमें पता है, ये कितना है, 19 है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 19 है। ठीक है, तो जो लास्ट का नंबर है आपका, इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल 19। अब ये तीन नंबर, ठीक है, देखो जो पहले तीन है उनकी जो वैल्यू है टोटल, अगर आपको देखोगे तो पहले तीन की वैल्यू आपको पता है, टोटल वैल्यू पता है ना पहले तीन की। पहले तीन का योग कितना है, 36। ठीक है भाई, पहले तीन का योग कितना है, टोटल 36 है भाई। और लास्ट का नंबर भी आपको पता लग गया, 19। यदि हम सभी को जोड़ दें, पहले तीन का योग तो हमें पता है वो कितना है, 36।
तो पहले तीन का योग तो है 36, ये तो है पहले तीन का, फर्स्ट तीन का प्लस हमने इसमें क्या कर दिया, लास्ट का नंबर चौथा नंबर जोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास उसकी वैल्यू है, तो ये हमने लास्ट का नंबर इसकी वैल्यू है 19, इसको जोड़ दिया। तो टोटल ये बताओ कितने का योग बन गए भाई, तीन का, पहले तीन का तो योग ये हो गया, और लास्ट का जो चौथा नंबर है उसकी वैल्यू ये है, तो टोटल चार का योग नहीं बनेगा के। तो टोटल चार का योग क्या है भाई, 4x है। टोटल चार का योग कितना है, 4x। तो यहां से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो 4x जो है टोटल योग हो गया। अब जोड़ दो उसको, ठीक है, 36 और 19, 9 और 6 15, ठीक है भाई, एक हासिल, 3 और 1 4 और 1 5, 55 हो गया भाई। तो 4x बराबर कितना हो गया, 55। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, चार संख्याओं में से पहली तीन का औसत उसने 18 दिया था, अंतिम तीन का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से देखो, पहली तीन का योग और लास्ट के तीन का योग, यदि इन दोनों को हम जोड़ दें, पहली तीन का योग और लास्ट की तीन का योग, यदि इनको जोड़ दें तो ये बताओ मुझे योग कितने का बनेगा भाई, पहली तीन का और लास्ट की तीन का, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो योग बताओ कितने का बनेगा टोटल, 6 संख्याओं का बन जाएगा भाई। और उन 6 संख्याओं में जो दूसरा और तीसरा नंबर है वो एक तरीके से 2 बार काउंट हो चुका होगा। उन जो आपकी क्या है भाई, 6 संख्याओं का जो योग बनेगा उसमें जो दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, 2 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा भाई टोटल, ये बताओ। यदि हम 6 संख्याओं का योग निकाल लें तो कमेंट करके बताओ टोटल योग कितना बैठेगा। जो 6 संख्याएं इसने ले रखी, पहली तीन संख्याएं और अंतिम तीन संख्या, ठीक है, वो बताओ भाई कितना योग होगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके। पहली तीन और अंतिम तीन, टोटल 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। जल्दी से बताओ वही कमेंट करके, टोटल 6 संख्याओं का योग कितना होगा। हाँ 55 होगा। ठीक है भाई, 55 टोटल 6 संख्याओं का, 55 नहीं होगा भाई, दोबारा देखो ओनली टोटल 6 संख्याओं का योग कितना होगा ये बताओ। जो पहली तीन ले ली उसने और लास्ट की तीन ले ली, यदि इनको जोड़ दे तो उनका योग कितना बैठेगा, टोटल 6 संख्या होगा। ध्यान से देखो, दोबारा बताओ। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो रही थोड़ी सी भाई, देखो यहाँ ध्यान दो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने भी ध्यान दिया। 18 दिया कितने होंगे, 54 होंगे यहाँ पे, इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रही। देखो यहाँ पे 18 दिया कितने हो जाएंगे, 54, क्योंकि 18 दूनी 36, 18 दिया 54। अब देखो जो मैं 6 संख्याओं का योग पूछ रहा था ना, वो कैसे निकलेगा अगर देखेंगे उसे, तो पहली तीन का योग कितना 54 और लास्ट की तीन का योग है 48। तो यदि इनको जोड़ देंगे तो टोटल 6 संख्याओं का योग बन जाएगा। हालांकि उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, पहला आप ये देखो यहाँ पे पहली तीन संख्याओं का जो योग है, ठीक है, ये कितना है 54 है भाई, 18 54,
तो पहली तीन संख्याओं का योग कितना है 54, यानी कि जो पहली तीन है इनका जो टोटल योग है, ये जो पहली तीन है देखो यहाँ पे, इनका योग है 54, है भाई या नहीं। और लास्ट की जो संख्या है वो है 19, पहली तीन का योग है 54 और लास्ट की है 19, तो 54 और 19 को जोड़ दो, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो पहली तीन का योग टोटल 54 है और लास्ट की है 19, तो ये जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा भाई, 9 और 4 13, ठीक है, 5 और 1 6 और 9 और 4 13, तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा भाई 7, तो 73 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 73। तो जो चार संख्याओं का योग आया, 4x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई टोटल 73 आई, 4x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई टोटल भाई 73, यानी कि सभी चारों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 73 है हमारे पास। योग ये निकल गया, ये क्या आया 4x का है एक तरीके से चारों संख्याओं का योग, और वो कितना है 73 है। वो कितना है भाई आपका 73। अब इसके हिसाब से देखो लास्ट की जो तीन संख्याएं हैं, लास्ट की जो तीन संख्याएं हैं यहाँ पे देख लो, देखो ये जो लास्ट के तीन नंबर है, लास्ट की जो तीन संख्याएं हैं इनका जो योग है वो कितना है 48, इन तीनों का योग कितना है भाई 48 है इन तीनों का योग। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, लास्ट की जो तीन है उनका योग 48 है, लास्ट के जो तीन नंबर है उन सभी का योग 48 है, और लास्ट की जो एक संख्या थी उसने ये बता रखी थी कि जो अंतिम संख्या है सबसे लास्ट का जो नंबर है वो कितना है 19 है भाई, सबसे लास्ट का जो नंबर है वो कितना है 19, सबसे लास्ट का जो नंबर है वो कितना है 19 है, सबसे लास्ट का नंबर, सबसे लास्ट का जो नंबर है वो कितना है भाई 19 है। अब ये दो नंबर बच गए, देखो ये कितने बच गए, दो नंबर बच गए नहीं भाई, क्योंकि इन तीन संख्याओं का जो योग है वो तो है 48, तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 48, और जो लास्ट का नंबर है ये 19। एक बात मुझे बताओ, ये दोनों नंबर का योग यदि निकालना हो, ये कौन कौन से नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तो जो दूसरा नंबर है वो तीसरा नंबर है उनका जो योग अगर हम योग निकाल लें तो कितना बनेगा भाई, भाई इन तीनों का 48 है, ये 19 है, तो 48 में से 19 घटा देंगे, 48 में से 19 घटा देंगे हम, तो दूसरी और तीसरी संख्या का योग निकल जाएगा, दूसरी और तीसरी संख्या की टोटल वैल्यू निकल जाएगी। तो 18 में से घटाओगे 9 तो 9 आ जाएगा भाई, यहाँ पर बचेंगे 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि कितना बचा 29, यानी कि जो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या जो है उसका जो टोटल योग है वो कितना है आपका, दूसरी और तीसरी संख्या का योग 29 है। ये हमें पता लग गया कि जो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है उसका जो योग है, यानी कि जो दूसरा नंबर है प्लस जो तीसरा नंबर है, जो दूसरा नंबर है और जो आपका क्या है तीसरा नंबर है, उनका जो योग है वो कितना है भाई आपका टोटल 29 है। टोटल योग दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का कितना है, यदि हम दूसरे और तीसरे नंबर का योग यहां से हमने निकाल दिया और वो कितना है 29, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना पहला नंबर, हमें निकालना पहला नंबर। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है उन्हें, पहली संख्या निकालनी, क्या निकालनी भाई पहली संख्या, तो उसके कई तरीके हैं देखो निकालने के, हमें ये तो निकालना पहली संख्या, तो हम क्या करेंगे टोटल के योग में से, यदि हम देखो टोटल का योग निकालना है और उस टोटल के योग में से लास्ट के तीन का घटा दें, एक बात सोचो आप ही भाई, हमें ये तो निकालना फर्स्ट नंबर, क्योंकि उसने पूछा फर्स्ट नंबर, क्या पूछा उसने फर्स्ट नंबर, तो इन चारों के योग में से यदि हम लास्ट के जो तीन है उनका योग निकाल दें, चारों के योग में से लास्ट के तीन का योग निकाल दें तो कौन बचेगा, पहला नंबर ही बचेगा। तो चारों का योग जो है वो कितना है भाई, चारों का योग आया निकल के 73, चारों का योग कितना आया भाई निकल के 73, तो चारों का जो योग है वो तो है 73, ठीक है। और जो लास्ट के तीन है उनका योग कितना है भाई 48, लास्ट के जो तीन है उनका योग कितना है भाई 48, चारों का योग हमने निकाल दिया था स्टार्टिंग में कितना आया था 73, और जो लास्ट के तीन है, जो लास्ट के तीन है उसने कहा था कि उनका योग है 48, तो लास्ट के तीन का योग हमने इसमें से निकाल लिया, तो 13 में से 8 गए कितने भाई 5 बचेंगे, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 4 गए 2, तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 25, ये आपका आंसर है।
ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो हमने 29 निकाल लिया ना, इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ी, देखो कहीं पे भी दूसरे और तीसरे नंबर का जो निकल रहा है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमें केवल खुद ही सोचना पड़ेगा कि नंबर निकलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे पहली संख्या पूछ रखी थी उसने। क्या पूछ रखी थी? पहली संख्या। तो पहली संख्या यदि निकालनी हो तो हम क्या करेंगे भाई, इसको ही तो निकालना, पहले नंबर को। टोटल 4 में से हम इन 3 को हटा देंगे भाई, ये 3 यदि हट गई तो पहली बचेगी। तो टोटल 4 में से हम इन 3 को हटा देंगे, टोटल 4 में से हम इन 3 को हटा देंगे। लास्ट के जो 3 है, ये कौन सी 3 है? लास्ट के 3। तो ये ही बचेगा आपका पहला नंबर। तो ये क्वेश्चन आया समझ में भाई? ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, ये बताओ समझ में आया या नहीं? ठीक है, और तरीके से अगर देखें से, अगर हम देखें से और तरीके की अगर बात करें तो और तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक है, और तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा भाई? टाइम लगेगा। वो कैसे लगेगा देखो, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है देखो, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, ये जो कंसेप्ट हम इससे पहले यूज कर रहे थे अन्नू, इसमें हमें क्या पता होता था? ये जो कंसेप्ट हम यूज करते थे, ये वाली जो ट्रिक है एक तरीके से ट्रिक, ये कब यूज कर सके हम? जब हमारे पास टोटल संख्याओं का एवरेज हो, क्योंकि तुलना उससे ही तो करेंगे हम भाई। टोटल संख्याओं का एवरेज हमारे पास होगा तभी तो तुलना कर पाएंगे, यानी कि एक तरीके से ओल्ड एवरेज होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप, हमारे पास ओल्ड एवरेज ही नहीं है। ओल्ड एवरेज का मतलब टोटल संख्याओं का जो एवरेज है वो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर तुलना कैसे करेंगे? इस 18 को कैसे बताएंगे कि इससे ज्यादा है या कम है? ये 16 इससे ज्यादा है या कम है? तो हम नहीं बता सकते, हम बता तो नहीं सकते भाई। तो आप क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें करके। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में भाई? इस वाले में शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं यूज कर सकते? ठीक है, ये समझ में आया भाई अन्नू? ये शॉर्ट ट्रिक इसमें क्यों नहीं काम करने की? क्योंकि हमारे पास टोटल संख्याओं का एवरेज नहीं है, कुल संख्याओं का एवरेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो उसमें भाई। ठीक है, इसी टाइप का बताओ मुझे। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस मन्नू। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक से नहीं होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब जो 2 बार संख्या पे जो क्वेश्चन है आपका, जो 2 बार काउंट होने वाली संख्या पे जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो 2 बार काउंट होती है संख्या, उस टाइप का एक आधा क्वेश्चन करवा दूंगे देखो। ठीक है, ताकि जो है और क्लियर सा हो जाए। ये टाइप 3 में है, इस टाइप के क्वेश्चन किसमें है भाई? टाइप 3 में। ठीक है, देखो 11 संख्याओं का औसत 25 है, यहां पे देखो भाई टाइप 3 में ही है। वो टाइप 3 में जो है
दूसरा क्वेश्चन है टाइप 3 में। कौन सा क्वेश्चन है भाई? दूसरा क्वेश्चन है टाइप 3 में। वीडियो क्लियर है भाई? साउंड वीडियो दोनों क्लियर है ना? बता देना भाई, साउंड वीडियो दोनों क्लियर है? तो देखो यहाँ पे 11 संख्याओं का टोटल 11 नंबर है। टोटल कितने नंबर है? 11 है। ये टोटल नंबर, ये एवरेज, ठीक है भाई। टोटल 11 नंबर है हमारे पास। 11 संख्याओं का औसत 25 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 25 है। प्रथम 6 संख्याओं का, फर्स्ट के जो 6 नंबर हैं, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 21। ठीक है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 21 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत, लास्ट की जो 6 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो 30 है। लास्ट की जो 6 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो 30 है। तो 6वीं संख्या क्या होगी? 6th नंबर पूछा उसने कि 6वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, टोटल कितने नंबर है? 11। देखो उसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नंबर हो गए टोटल। कितने नंबर हो गए भाई? 11। टोटल नंबर 11 है और 11 का एवरेज है 25। पहले 6 ले लिए उसने। देखो 1 2 3 4 5 6, ये पहले इधर से ले लिए 6। 1 2 3 4 5 6 यहां तक भाई। ठीक है, तो पहले 6 ले लिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट के 6 ले लिए। लास्ट में से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में से चलेंगे और यहां तक, तो ये लास्ट के 6। अब देखो जब पहले 6 गिने तो ये वाला जो नंबर है देखो यहाँ पे, ये वाला। ठीक है भाई, और जब लास्ट के 6 गिने 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों में क्या है? काउंट रहा भाई। पहले 6 गिने तब भी आया ये, और जब लास्ट में से 6 गिनेंगे तब भी आया ये। और है कौन से नंबर का? 1 2 3 4 5, ये 6th नंबर का है, छठे नंबर का है। कौन से नंबर का है? छठे नंबर का। तो इस छठे नंबर की जो है वैल्यू बतानी, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया, जब पहले 6 गिने और अंतिम 6 गिने। और इस टाइप के क्वेश्चन की खास बात क्या है? जितने नंबर यहाँ पे होंगे उतने यहाँ पे होंगे। और ये कंसेप्ट कौन सा है? 2 बार काउंट होने वाला, क्योंकि 2 बार काउंट कर लिया ना एक संख्या को, तो एक संख्या हो चाहे 2 संख्याएं हो तो काउंट करेगा वो, 2 बार काउंट कर लेगा, चाहे एक संख्या को करो या 2 संख्याओं को करो। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे भाई? यहाँ पे जितने नंबर होंगे टोटल उतने ही नंबर यहाँ पे होंगे। ठीक है, यानी कि ये नंबर बराबर लेगा। पहले 6 ले लिए और लास्ट के 6 ले लिए, तो दोनों नंबर यहाँ पे बराबर रहेंगे। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। टोटल नंबर जो लेगा ना वो, अगर यहाँ पे 5 नंबर लेगा तो यहाँ पे 5 नंबर लेगा। ठीक है, तो अब देखो टोटल नंबर 11 है भाई, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सके हम। क्यों कर सके? क्योंकि टोटल नंबर का एवरेज आपको दे रखा, और टोटल नंबर को, एवरेज को आप तो क्या बोलेंगे भाई? ओल्ड एवरेज। तो ओल्ड एवरेज एक तरीके से आपके पास अभी है, ओल्ड एवरेज आपके पास अभी है, तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो ओल्ड एवरेज से तुलना करेंगे पहले 6 की, तो ये क्या है? 21 है भाई इनका एवरेज। तो 21 क्या है? 25 से कम है, तो कम के लिए माइनस कितना कम है? 4 कम है। कम के लिए माइनस, और कितना कम है भाई? 4 कम है। ठीक है, इसके बाद देखो जो लास्ट के 6 हैं, लास्ट के 6 नंबर है, उनका एक तरीके से जो एवरेज है वो कितना है भाई? 30। तो 30 क्या है? देखो ज्यादा है। 30 क्या है आपका भाई? ज्यादा है। ठीक है, 30 क्या है आपका? ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 25 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो प्लस, और कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक और यूज कर सके, पहले मैं समझा रहा हूँ कैसे होगी। ठीक है, क्योंकि इसको और आसान बनाया जा सके, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम अपनी कम कर सकते हैं। कैलकुलेशन हम अपनी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल 11 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई? 25। ये हमारा ओल्ड एवरेज है। पहली 6 का कितना है? 21, तो एक कम है, 4 कम है इससे, क्योंकि ओल्ड एवरेज से तुलना करेंगे। लास्ट की 6 का एवरेज 30 है, ये क्या है? 5 ज्यादा है। अब ध्यान ये रखना, देखो उसी कंसेप्ट पे चलो अपने पहले वाले पे। जैसे इससे पहला क्वेश्चन किया था, इसमें ये वाला जो पहले 10 थे, वो एक बंदा कितना ज्यादा आया था? 10 ज्यादा आया था एक बंदा, और टोटल बंदे कितने थे? 10। तो 10 की 10 में गुणा कर दी, टोटल वृद्धि आई थी 100 की। यहाँ पे क्या था? ये 5 कम था एक बंदा, और ये बंदे थे 11, तो टोटल कमी आई थी 55 की। तो अलग अलग थे यहाँ पे। तो अगर इसी के हिसाब से चले, पहले इसी के हिसाब से बताया, देखो तो ये -4 कम है, एक बंदा 4 कम है, और बंदे कितने हैं? 6। भाई एक बंदा 4 कम है, बंदे हैं 6, तो टोटल कमी कितने की आ जाएगी? 24 की।
ये एक बंदा 5 ज्यादा है और बंदे हैं 6, तो एक बंदा 5 ज्यादा है, टोटल बंदे हैं 6, तो टोटल वृद्धि 5 अंक 30 की। ठीक है भाई, टोटल वृद्धि 30 की। अब यदि हमें फाइनल क्या निकालना होगा, यहाँ से टोटल डेविएशन निकालना हो, फाइनल अंतर निकालना हो। ठीक है, क्या निकालना हो भाई, फाइनल अंतर, फाइनल कमी या वृद्धि, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में निकाल ली थी। तो फाइनल कमी या वृद्धि उसे क्या कहते हैं, टोटल डेविएशन, टीडी। तो टोटल डेविएशन यहाँ से देखो, माइनस का 24 और प्लस का 30। ठीक है, टीडी यदि हम निकाल लें तो माइनस का तो 24 है और प्लस का 30। तो भाई ज्यादा किसके हैं, प्लस वाले के ज्यादा हैं, तो चिन्ह तो किसका आएगा, प्लस का। और कितने ज्यादा हैं भाई, 6 ज्यादा हैं। कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो टोटल डेविएशन का जो मान आया निकल के, वो कितना आया भाई, यहाँ से प्लस का 6। टोटल डेविएशन का मान आया प्लस का 6। ठीक है, और ये क्वेश्चन किस पे बेस है, अभी बताया मैंने, 2 बार काउंट वाली संख्या पे। तो इसमें जो करेक्ट एवरेज निकला वो कैसे निकले, क्योंकि 2 बार काउंट वाली, बस इसका जस्ट अपोजिट है। इसका क्या है, अपोजिट। ये छोटी हुई वाली संख्या में तो क्या होगा, ओल्ड एवरेज के साथ डेविएशन के चिन्ह का उल्टा करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करने के, जो भी डेविएशन का चिन्ह आएगा ना, उसे एज इट इज रख देंगे बस। जो भी चिन्ह है उसका, उसे उसके साथ रख देंगे। किसके साथ, ओल्ड एवरेज के साथ। ओल्ड एवरेज, और जो भी इसके साथ में किसे रखेंगे भाई, प्लस में रख देंगे डेविएशन। किसको रख देंगे, डेविएशन को, यानी कि टोटल डेविएशन को एक तरीके से। तो ओल्ड एवरेज कितना था आपका भाई, 25 था। ओल्ड एवरेज कितना था, 25। ओल्ड एवरेज कितना था भाई आपका, 25 था ओल्ड एवरेज। और डेविएशन कितना आया, +6। अब चिन्ह नहीं बदलने के, जब 2 बार काउंट होगा तो चिन्ह नहीं बदलने के। जब छोटी हुई संख्या है तब डेविएशन का चिन्ह बदलेंगे, अभी चिन्ह नहीं बदलने के। तो 25 + 6 कितना हो जाएगा भाई, 31। तो जो आपका 2 बार काउंट हुआ ना नंबर, वो कौन सा नंबर था, 6, छठा नंबर जो उसने पूछा था, छठा नंबर। तो वो कितना है आपका, 31 है। वो कितना है आपका भाई, 31 है। ठीक है, कितना है आपका, 31। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ अनु, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3। पीडीएफ खोल लो यहीं कहीं, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3। आपकी ऐप में ऑप्शन दे रखा है, देखो ऐप में यहीं कहीं बैक जैक है, अगर यहीं कहीं ऑप्शन हो। ठीक है भाई, यहीं कहीं अगर ऑप्शन हो तो देखो, बाकी मैं भी यहाँ से चेक कर रहा। आप पीडीएफ पे जा सको क्या, ये देखो यहीं कहीं क्लास के दौरान ही। बाकी मैं देख रहा अभी यहाँ पे शेयर पीडीएफ का ऑप्शन है इसमें, अगर यहाँ से हो जाए तो। आपके जो है ऐप में देखो, ऐप में अगर ऑप्शन हो तो। ठीक है भाई, यदि आपके ऐप में ऑप्शन हो तो वहां से देखो एक बार, बाकी मैं यहाँ से देख रहा। ठीक है,
चलो देखो मैं एक क्वेश्चन बोल, ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, देखो मैं ही बोल रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, 15 संख्याओं का औसत 32 है। 15 संख्याओं का औसत 32 है। ध्यान से सुनो भाई क्वेश्चन।